नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हैं ना? आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी। ये तो आप जानते ही हैं, जब भी आती हूँ आपके लिए कहानी या कविता लेकर आती हूँ। तो आज भी आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का हिस्सा है। और ये कविता एक विशेष चीज़ के बारे में है, वो ख़ास चीज़ जो आप पहनते हैं। आप कहेंगे, पहनते तो हम कपड़े हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो बात है ना, जिस चीज़ के बारे में, ये आप ही की एक पोशाक का बड़ा ही दिलचस्प और मज़ेदार हिस्सा है। बात कर रहे हैं परिधान की, पोशाक की। तो चलिए, आपसे मैं पूछ ही लेती हूँ, कौन सी पोशाक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो लड़के हैं जी, हम तो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हम लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनते। लड़कियां कहेंगी, हम तो अपनी तरह के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल। तो लड़के अलग तरह की पोशाक या परिधान पहनते हैं और लड़कियां अलग तरह की पोशाक या परिधान पहनती हैं। तो आइए, आप अपनी पसंद की पोशाक बताइए, जिसे आपको पहनना बहुत पसंद है। बताइए, सोचिए। पहली पोशाक जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो है फ्रॉक। ये अलग अलग रंगों में बनते हैं। इसमें गले पर फ्रिल होती है, इसकी जो बाजुएं होती हैं वो पूरी होती हैं, बिना बाजू के होती हैं। इसमें जेब हो भी सकती है, जेब नहीं भी हो सकती है, और इसकी लंबाई भी बढ़ती या घटती रहती है। फ्रॉक। और लड़कियां इसे मज़े से पहनती हैं। अब दूसरी पोशाक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पैंट, जिसे हिंदी में पतलून भी कहते हैं। आपने पापा को पहनी देखी होगी, और स्कूल जब आप जाते होंगे सर्दियों में तो पैंट पहन के, पतलून पहन के जाते होंगे। अलग अलग रंगों में आती है ये पतलून, भूरा, काला, सिलेटी और नीला। अब है एक पोशाक जिसे कहते हैं कमीज। ये कमीज पूरी बाजू की भी होती है, आधी बाजू की भी होती है, और इस कमीज के ऊपर कई बार टाई भी पहनी जाती है। इसके बटन खुले भी रखे जाते हैं, ऊपर के तो पूरे बंद भी रखे जाते हैं। इसमें कॉलर भी होता है। तो आपको कमीज पहनना पसंद है, जिसे अंग्रेजी में शर्ट कहते हैं, या फिर टी शर्ट पहनना पसंद है जिसमें कॉलर नहीं होते, जो अलग कपड़े की बनी होती है। अब ये पोशाक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है साड़ी। इसे आपने मम्मी को पहने देखा होगा, बड़ी दीदी को पहने देखा होगा, पड़ोस में रहने वाली आंटी को पहने देखा होगा। ये भी अलग अलग रंग की होती है। और साड़ी एक बहुत लंबा कपड़ा होता है, जिसे बांधा जाता है, जिसमें आगे प्लीट्स आती हैं और फिर कंधे से नीचे पल्लू लटकता है। इसमें बॉर्डर भी होता है और बीच बीच में कभी डिज़ाइन में बूटियां भी बनी हुई होती हैं। अगली पोशाक जो आप देखने जा रहे हैं, ये बहुत मज़ेदार है। ये है घाघरा चोली। त्योहारों पर, ख़ास मौक़ों पर इसे बच्चियां भी पहनती हैं और मम्मियां भी पहनती हैं, दीदियां भी पहनती हैं। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें तो भाई नाच है, उत्सव है, जिसमें घाघरा चोली पहना गया है। और अब जो पोशाक आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है ना हमारी ख़ास पोशाक। नीचे धोती, और ये आई धोती के साथ पगड़ी। आप देख रहे हैं ना? तो पगड़ी भाई होता है क्या? पगड़ी है सर पे बांधने वाला एक लंबा सा कपड़ा। और कुछ पगड़ियां तो बनी बनाई आती हैं, जैसे कि ये पहनकर दिखाऊं आपको। तो भाई ये पगड़ी आपने दूल्हे राजा को पहने हुए अक्सर देखी होगी। और पगड़ी पहनते ही लोगों के जो सर होते हैं ना, वो और सुंदर और सजीले हो जाते हैं। ये तो है बनी बनाई पगड़ी। और एक पगड़ी ऐसी जिसे लोग बांधते हैं, वो ऐसे लंबे कपड़े के रूप में आती है, और इसे सर पे यूं लपेटा 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 जाता है, और उससे ये पगड़ी बंध जाती है। तो दिखाएं आपको कुछ अलग अलग तरह की पगड़ियां।
ये पगड़ी जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे राजा महाराजाओं की, रजवाड़ों की पगड़ी है। और फिर आप देखिए कितने अलग अलग तरह की पगड़ियां आपको इस वक्त नजर आ रही हैं। सिर पर लपेट कर बांधने वाला कपड़ा पगड़ी, अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकार की, और इन्हें बांधने का तरीका भी अलग अलग। हर प्रांत में अलग तरह से पगड़ी बांधी जाती है और कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहां पगड़ी का चलन नहीं है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो चूहे राजा हैं, चूहे राजा ने राजस्थान से मंगाई है अपनी पगड़ी। देखा कितनी लपेटें हैं इसमें और कितनी रंगीन है, और बीच में शायद एक हरे रंग का माणिक भी लगा हुआ है। तो आज जो आपके लिए मैं लेकर आई हूं वो है कविता, और कविता है एक पगड़ी के बारे में। तो स्क्रीन पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में पगड़ी है, एक बाल्टी दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है, बाल्टी में क्या है? बाल्टी में है पानी, और ये आदमी घुटनों के बल बैठा है, पगड़ी इसके हाथ में है, बगल में बाल्टी है। तो क्या करने वाला है ये पगड़ी को धोने वाला है। आप ध्यान से देखेंगे तो पगड़ी में आपको जगह जगह कुछ निशान दिखाई दे रहे होंगे। ये मैल है या फिर ज्यादा रगड़ने से पगड़ी फट गई है? सोचिए। अब इन्हें देखिए, ये महिला है, कौन है ये? और जो आदमी पगड़ी धो रहा है उससे इनका क्या रिश्ता है? क्या ये मालकिन है, गुस्से से देख रही हैं या हैरान हैं? इस कविता में एक कहानी भी छुपी है, इस कहानी पर बात करेंगे, पर पहले पगड़ी कविता पढ़ते हैं। तो शुरू करें। मैली पगड़ी, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। है ना मजेदार? मैली पगड़ी, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, हट्टी कट्टी मायने हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी। इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी। इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तर गया मतलब भाई खत्म ही हो गई। किसी चीज को बार बार रगड़ोगे, बार बार घिसोगे तो कुछ तो उस पर असर आएगा ना। हट्टी कट्टी, हट्टी कट्टी का क्या मतलब? मोटी ताजी। तर जाना यानी कि पूरी तरह से मुक्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो अब मैल भी पूरी तरह से चला गया, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो ना रही पगड़ी और ना रहा मैल, यानी कि इतनी जोर से उसे रगड़ा, घिसा, धोया कि पगड़ी के चीथड़े ही निकल गए, यानी कि तार तार हो गई हमारी ये पगड़ी। आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब धोबी घाट पर धोए जाते हैं कपड़े, आपने शायद फिल्मों में देखा हो, तो कपड़ों को ऐसे पकड़ के ऊपर उठाकर जमीन पे मारा जाता है, फिर बल्ले जैसी एक लकड़ी की चीज होती है जिसे उठाकर नीचे कपड़े पर मारा जाता है। इससे कुटाई होती है और धुलाई होती है। कभी ये नज़ारा आपने देखा है? क्या आपने अपनी माँ को घर पे कपड़े धोते देखा है? माँ मशीन में कपड़े धोती है या बाल्टी में कपड़े धोती है? और क्या तुमने कभी अपनी मम्मी की कपड़े धोने में मदद की है? करना चाहिए, क्योंकि जो घर का काम है वो सबका होता है, सबका साझा होता है। बस तुम्हारा काम मजे मजे से खाने खाना और नए नए खाने की फरमाइश करना ही नहीं है, मम्मी की मदद करना भी तुम्हारा काम है। तो ये है एक मजेदार कविता जिसे हमने मजे लेकर पढ़ा। आप भी इसे मजे लेकर गा सकते हैं और मजे लेकर पढ़ सकते हैं। एक बार दोबारा पढ़ें, बड़ी मजेदार है, इसमें शब्द बार बार आते हैं।
मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। अब अपने घर में अपने पिता से, अपनी माँ से पूछो कि क्या आपके घर कोई पगड़ी है? हो सकता है माँ किसी संदूक में से या किसी अलमारी में रखे कपड़ों के पीछे से ढूंढकर आपके लिए निकाल कर लाए एक पगड़ी। उसे बांध कर देखो, कोशिश करो। पगड़ी बांधने का अपना एक अलग तरीका, अपना एक अलग स्टाइल है। ऐसे आसानी से नहीं बनती है, किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। जाते जाते आपको एक छोटा सा काम भी देकर जाऊंगी। वो क्या काम है? काम ये है कि आपको एक सुंदर सी पगड़ी का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरने हैं और उसे हमें भेज देना है। कहाँ भेजोगे? earlyLiteracy.ncert@gmail.com earlyLiteracy.ncert@gmail.com। तो इस कविता को गाइए, गुनगुनाइए, मज़े कीजिए और अगले अंक में मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।